100 करोड़ रुपए की लागत में बनेगी देवल में आधुनिक गौशाला, 15,000 गोवंश को रखने की होगी क्षमता। देवल में बनाई जा रही प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला का रविवार को पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने विधायक निर्मला सप्रे और एसडीएम देवेंद्र प्रताप के साथ निरीक्षण किया। मंत्री के पहुंचने की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। गौशाला के लिए आरक्षित भूमि को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर मंत्री ने कहा कि गौशाला के लिए किसी की भूमि नहीं ली जाएगी। यदि किसी के पट्टे की जमीन है तो उसे दूसरी जगह पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि गांव के पास गौशाला बनने से गांव के विकास में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 1925 में देवल में अंग्रेजों ने गौशाला बनाई थी। उस समय गौशाला में बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन होता था। उसी के बदले यहां आधुनिक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से गौशाला के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, अंदर पानी के लिए हौज, दुधारू गाय बछड़ों के लिए अलग से शेड तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह प्रदेश की मॉडल गौशाला होगी। इसका संचालन किसी संस्था के माध्यम से कराया जाएगा। गौशाला में गोबर गैस संयंत्र लगाकर गोबर गैस बनाई जाएगी। जैविक खाद तैयार होगा। आमतौर पर प्राकृतिक तरीके से गोबर से जैविक खाद बनने में लंबा समय लगता है, लेकिन आधुनिक तरीके से कम समय पर खाद तैयार की जाएगी। ये यूरिया और डीएपी का बेहतर विकल्प होगी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन भी होगा। दूध, खाद सहित गौशाला में तैयार होने वाले बाय प्रोडक्ट से जो आय होगी उसी से इसका संचालन किया जाएगा। बीना से प्रियंका राजपूत की रिपोर्ट। मैं जो पुरानी गौशाला थी, बहुत पहले मैंने 1943 में शायद अंग्रेजों के समय बनी थी, और उसका रिकॉर्ड भी मैंने आज पूरा चेक किया। वहां पर हम एक हाईटेक गौशाला बनाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक गाय वहां गौवंश मतलब रहेगा वहां, और जिसको बाकी मतलब स्वावलंबी भी रहेगी। वो उसमें खुद जनरेट करेगी, गोबर गैस बनाना, उसके साथ साथ खाद बनाना। खाद को आजकल जो नई तकनीक आ गई खाद की, जैसे गोबर की खाद अगर इससे गोबर सैलरी से बनती है जो गोबर गैस की वजह, तो भी 50-60 दिन लग जाते। अब उसमें तकनीक आ गई कि 8 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। दूसरी बात, उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है, अभी जो बनती है नॉर्मल खाद, उसमें 2.5 से 3% होती है, और उसको जब हम तैयार करेंगे तो वो 12 से 14% तक हो जाएगी। फास्फोरस की संख्या मात्रा भी उसमें 1-1.5% जो होती है वो 6-7% तक हो जाएगी। पोटास भी होगा, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, और ये सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट होगा यूरिया और डीएपी का। इसको धीरे धीरे लोगों को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से खेती जहां जा रही है, हम सब लोग रोज दवाइयों के रूप में, भोजन के रूप में, सब्जी के रूप में जहर अपने अंदर भेज रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे सब जगह कैंसर के कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं, टीबी के कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं, और अन्य बीमारियां लोगों को कितनी हो रही है, हार्ट अटैक कितने आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा जो खान पीन है, वो सब आजकल केमिकल से मिक्स युक्त है। अच्छा, इसका संचालन किसी पंचायत को सौंपेंगे या कोई? नहीं, पंचायत नहीं चला सकती इसको। बड़ी गौशाला है, पंचायत नहीं चलाएगी। शासन इसको चलाएगा? इसको शासन चला के किसी को देगी चलाने को, बना करके शासन किसी को चलाने देगी। पीपी मोड में तो नहीं जाएगी? नहीं, पीपी मोड में नहीं जाएगी। अब इसकी अभी योजना तैयार हो गई है। अब किस तरीके से वो संचालन होगा उसका वो देखें। अभी तो बनाने में उसको 4 से 5 महीने लगेंगे। अभी हम लोग, मेरा प्रयास तो ये है कि 1-1.5 महीने के अंदर इस पे काम शुरू हो जाए। हो सकता है उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन सरकार का काम आप जानते हो कि नियम कायदे के साथ चलता है, तो हो सकता थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो बजट की क्या स्थिति? बजट सैंक्शन हो गया है उसकी? सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, 10,000 से लेकर के 15,000 गाय तक वहाँ गौवंश रहेगा, जो वहां पर उससे गोबर गैस भी बनेगी, उससे बाकी जो बाय प्रोडक्ट हैं वो भी होंगे। एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये बड़े रूप में है, 4,000 एकड़ है तो बड़ा रूप तो हो ही जाएगा। उसको अब जैसे भी कहें आप, दोनों चीजें कह सकते हैं। अभयारण्य का मतलब होता है जो खुला छूटा पड़ा हो, वो अभयारण्य है, लेकिन उसको वैसा नहीं है। ये उसको पूरी बाउंड्री के अंदर रहेंगी, मतलब बाकायदा शेड बनेंगे, बाकायदा पानी पीने की सारी व्यवस्था होगी। पूरे जो जिस तरीके से उनको बहुत अच्छे से रखा जा सकता है, जितनी वो उसको लोगों का विरोध भी नहीं। देखिए यार, कोई भी आप अच्छा काम करने जाओगे तो कुछ लोग तो उसको
विघ्न डालेंगे, और जिनका कुछ स्वार्थ लगा होगा तो निश्चित रूप डालेंगे। का मामला है। कोई अतिक्रमण किए होगा, कोई चाहता होगा ऐसी खुली पड़ी रहे, तो उसके लिए नहीं रोका जा सकता। शासन के काम ऐसे रुकते नहीं है किसी के छोटे मोटे विरोध से। और ये कोई व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, जनता जनार्दन का काम है, किसानों की समस्या को हल करने का काम है, इसलिए सबका सहयोग मिलेगा इस आशा के साथ। मंत्री जी, एक और हमारा ये सवाल था कि ये अपने जो लावार्स गोवंश है, इसको लेके कोई बड़ी योजना है शासन की अभी की, ये जो सड़कों पे घूमते हैं? उसी का पार्ट तो है ये विरासत। ऑल एमपी की बात ऑल एमपी में हम 22 बनाने जा रहे हैं इसी तरह। अच्छा, अभी शुरुआती दौर में 5-6 हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, जी। उसके बाद धीरे धीरे करके उसको हम 1-1.5 साल 2 साल के अंदर सब जगह बना देंगे। और ये आपके अपने ही सरकार में, सॉरी कांग्रेस सरकार में जो गौशालाएं बनी थी, बन तो गई थी वो, लेकिन व्यवस्थित संचालन नहीं हो पा रहा उनका। तो मैंने देखा देखिए, वो आपको मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। गौशाला निदान नहीं है, ये व्यवस्था है। इसका निदान तो हमको जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक हम ब्रीड इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, अच्छी नस्ल की गाय नहीं हम रखेंगे, तब तक ये समस्या हल नहीं हो सकती। तो जो हम लोग ये वन्य विहार जो आप कह रहे हो या गौशाला कहें, तो इसमें हम ब्रीड इंप्रूवमेंट भी करेंगे उसका ब्रीड इंप्रूवमेंट भी करेंगे। अलग अलग जैसे वहां पे जैसे मान लीजिए बनेगा तो लगभग इसमें 30 से 40 बड़े बड़े सेट, 1 से 1.5 एकड़ के सेट बनेंगे। उसमें उम्रवार जैसी जिनकी बच्चियां या जो मेल हैं, उम्रवार उनको रखा जाएगा। नस्लवार भी कोशिश करेंगे नस्लवार रखें। फिर जब उसकी जो साइकिल है उसको ठीक करने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से यही एक उपाय है। भाई आज जो सड़क पर गाय कौन सी घूम रही, जो आधा लीटर दूध भी नहीं देती, या जो उसकी पेडिग्री अच्छी नहीं है, वही गाय घूम रही है। अच्छी गाय तो घर पर बंधी है, जहां 4 लीटर 5 लीटर दूध दिख रही। भैंस दिख रही है आपको एक भी बजे रोड पर नहीं दिख रही, क्योंकि वो भैंस 4 लीटर 5 लीटर दूध दे रही, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, इसलिए नहीं दिख रही। तो वो तो मंत्री जी, एक और सवाल था कि ये अपनी जो ऑल एमपी की समस्या है, जैसे हमारे बीना का ही मामला है। बीना में 64 पंचायत है, 64 पंचायतों में कम से कम 5000 हेक्टेयर के आसपास रकबा है गोचर भूमि का। उस पे सारी जगहों पर अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण को लेकर अपनी कोई योजना है क्या? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इसको तत्काल बहुत जल्दी हटाया जाए, क्योंकि गौचर की भूमि न होने के कारण भी तो बहुत बड़ा कारण है जो गौवंश शहर में घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है। चारागाह बनने थे वो भी नहीं बन पाया आपकी। नहीं, इसलिए नहीं बन पाया ना कि देखिए सहयोग करने वाले लोग कम है और विरोध करने वाले और जिनका स्वार्थ से जुड़ा वैसे लोग ज्यादा है, और उसी के कारण कई बार चीजें बिगड़ जाती। तो प्रयास कर रहे हैं, ठीक करने का काम कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।